मेहनत का फल। रात थी, चांदनी छिटक रही थी, नदी बह रही थी। अमर चुपचाप नदी को देख रहा था। वह नदी में अपनी परछाई देखने लगा। अपनी परछाई के पीछे उसे एक और परछाई दिखाई पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक नन्ही सी सुंदर परी खड़ी थी। अमर परी को देखता रहा। परी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लहरें देख रहा हूँ, चांदनी देख रहा हूँ। अमर ने कहा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? परी ने पूछा। अमर ने कहा, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेकार हूँ। परी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें खजाना दे दूँ तो तुम क्या करोगे? अमर चट से बोला, मौज करूँगा। परी मुस्कुराई, फिर बोली, मौज बाद में करना, पहले यह बताओ कि यह खेत किसका है जिसमें हम दोनों खड़े हैं? मेरा है, अमर ने उत्तर दिया। इस खेत में कहीं खजाना छिपा है, तुम खोद कर ढूंढ सको तो खजाना तुम्हारा। यह कहकर परी चली गई। अगले दिन से अमर ने खेत की खुदाई प्रारंभ करी। सारा खेत खोद डाला पर खजाना नहीं मिला। रात हुई, वह खेत पर ही बैठा था। आज फिर परी आई। अमर ने कहा, तुमने झूठ बोला, खजाना कहीं नहीं है। परी मुस्कुराई, बोली, खजाने की चाबी देने आई हूँ तुम्हें। ये बीज लो, इन्हें बो दो, सिंचाई करना, सहारा देना, फिर भी खजाना ना मिले तो बताना। अजब से बीज थे, छोटी छोटी कटी टहनियों का गट्ठर था। अमर ने गट्ठर खोला, टहनियाँ अलग करी और खेत में रोप दी। कुछ दिनों में कटी टहनियों में अंकुर फूट आए। उसने नदी के पानी से सिंचाई की, बेलें बढ़ने लगी। अमर ने लाठियों से बेलों को सहारा दिया। थोड़े दिनों में बेलों पर अंगूर ही अंगूर दिखाई पड़े। चारों ओर बात फैल गई, अमर के अंगूर बहुत अच्छे हैं, अमर के अंगूर बड़े मीठे हैं। व्यापारी आए, उन्होंने बहुत सारे रुपए अमर को देकर अंगूर खरीद लिए। अमर आज बहुत प्रसन्न था। रात को फिर परी आई। उसने पूछा, कैसे हो अमर, खजाना नहीं मिला? अमर चटपट अंगूर का एक गुच्छा तोड़ लाया। परी से बोला, यह मेरी मेहनत का खजाना है, तुम भी मेहनत के फल खाओ। परी खुश हो गई। जाते जाते बोली, अब कभी न कहना बेकार हूँ।